संसार के हर सुखों की प्राप्ति के लिए आपके पास पावर चाहिए, पावर। और वो पावर है भगवान का नाम। नाम से बढ़कर कोई पावर नहीं। राधा राधा रटना कोई खिलवाड़ समझ रहे हो? रट के तो देखो। अगर आनंद की धारा में न डूब जाओ तो कहला बिना भजन के कहीं किसी को कभी भी शांति, कहीं भी लाभ नहीं मिल सकता। ये पक्का समझ ली देता है। भजन बुद्धि को धर्म में सिखाता है, भजन संतोष देता है, भजन सहनशीलता लाता है। और भजन जब है तो प्रकाश हो जाता है, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। जब भगवान मिल जाएंगे तो माया क्या चीज है नहीं? इसलिए भजन करो। आगे चलकर तो कोई काम आदि रह ही नहीं जाते, सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं, सब भगवान है, सब में प्रभु ऐसा अनुभव होने लगता है। पहली बात तो घबराओ मत। ये जो हमारा रोना धोना शुरू हो जाता है, ये सबसे बड़ी हानि है। शत्रु पक्ष के लिए तुम इतने कमजोर हो गए हो। अरे भाई ऐसा नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं यार। मतलब ऐसा क्या, वो भगवान की शक्ति से शक्तिमान होकर त्रिभुवन में झंडा फहरा रहा है और हम भगवान के बच्चे होकर रो रहे हैं यार। कैसे? मतलब हम भगवान को अपना नहीं माने, इसीलिए सच्ची बात है। जिस दिन आप अपने गुरु के हो जाओगे, भगवान के हो जाओगे, तो आपके अंदर एक तेज आ जाएगा, एक शक्ति आ जाएगी, सबसे लड़ने की सामर्थ्य आ जाएगी। साधु अकेला होता है, पूरा संसार एक तरफ होता है। सच्ची बात वाले में जो सत्य मार्ग के साधु है, अकेला होता है। हर संसार का व्यक्ति, वस्तु, स्थान उसको परास्त करने के लिए होता है और वो अपने चिंतन को सबसे समेट कर एकमात्र भगवान में लगाता है। तभी जयति जयति जगुच्चर, तभी उसको नमस्कार करते, उसे प्रणाम करते हैं। तो वो तुम भी बन सकते हो। गृहस्थ में होते हुए भी वैसे बना जा सकता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। क्या संकल्प कर? ब्रह्मचार्य का संकल्प। हाँ, तो टूट जाता है, तुम ही तोड़ देते हो, कोई दूसरा थोड़ी तोड़ता है। हम ही पकड़ते हैं, हम ही छोड़ते हैं। हमें सतमार्गों को ग्रहण करते हैं, हम ये असत मार्गों को ग्रहण करते हैं। अभी आपकी निष्ठा में दम नहीं है। वो दम जो आती है ना भगवान के भजन से आती है। तो आपके अंदर आध्यात्मिक बल होगा तो एक बार सोच लिया अब वही होगा। चाहे आग में झोंक दिए जाए तो भी वो बात बदलेगी नहीं। ये दम आती भक्ति से। भक्त सब कुछ सह सकता है। जिसने भगवान से अपनापन कर लिया, अपने प्राणों का त्याग हंसते हंसते कर सकता है। फिर और तो बात ही क्या है। बिना भजन के संकल्प विकल्प तो व्यर्थ है। भजन करो, संकल्प करना ही नहीं पड़ेगा, इच्छा ही नहीं होगी, गंदे कामों की इच्छा ही नहीं होगी। मन मलिन है और शुष्क है, इसलिए वो भोगों की तरफ जाता है। निर्मल और द्रवित हो जाए, उसमें विकार ही नहीं उत्पन्न होगा। निर्मल मन, निर्विकार मन भजन से बनता है। तो नाम जप करो। भजन बल से मन को रोका जा सकता है, बुद्धि बल से नहीं। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। अगर उठने में तुम्हें तकलीफ ना होने लगे कहना। अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देख, कुछ दिन बाद देख लेना। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाए। व्यायाम जरूर करो। अगर ना करते हो तो शुरू करो 5 मिनट से। 5 मिनट हमारी बात मानो। 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। जितना आवश्यक है भोजन, उतने आवश्यक है व्यायाम। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओगे। नहीं, 45 मिनट व्यायाम करके पूरे वृंदावन की परिक्रमा करके अपने ठाकुर सेवा गुरु जी के 2 बजे प्रसाद पाते। व्यायाम करना चाहिए, नाम जप करना। देखो, आप देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ। व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ। अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। अगर 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य ठीक रखे
और फिर गृहस्थ में जाए ब्याह करके और फिर स्त्री सहवास करे, उसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो 20 वर्ष स्त्री सहवास करके और फिर वो वैराग्य में चले तो बिल्कुल सच्चा फकीर बन सकता है। क्या देखना चाहते हो? मलमूत्र के भांड नहीं, क्या भोग रहे हो? पूरा जीवन हो गया, क्या तुम हाथ में ले पाए? क्या है सुख? अपनी पाणी ग्रहण की हुई पत्नी के सिवा अन्य सब में भगवती की भावना करो। अगर दूसरी माताओं बहनों को काम दृष्टि से देखोगे नष्ट हो जाओगे। हमारी बात मान लो, सुखी हो जाओगे। नहीं तो मन है, नेत्र इंद्रिय है, रसेंद्रिय है, जनेन्द्रिय है, यही तो फंसाए, पूरे जीवन नष्ट कर दिए। तो राधा राधा जपो और किसी भी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो। ये सब में भगवान विराजमान है। तो मित्र बोलते हैं कुछ भी गलत करने जाते महाराज जी तांडव करने लगते बोलते ये गलत है, दुर्गति हो जाती है। भगवान कृपा कर रहे ना। अच्छा, और जब हारने लगते हैं तो महाराज जी आ जाते हैं, उठ खड़ा हो, नाम जप कर, हो जाएगा। तो बच्चा डिप्रेशन क्यों, दिमाग में भार क्यों? क्योंकि वो अहंकारी अज्ञानी जीव भगवान से परिचय नहीं प्राप्त किया, अध्यात्म को नहीं जाना, इसलिए दुखी हो रहे। नहीं बोलो चिंतन की क्या परेशानी है? विषयों का जो चिंतन है यही नाश की जड़ है। क्यों चिंतन करते हैं? अगर आप चिंतन करने लगो, नाम जब तक मुर्गा मुर्गी खा के बलवान बनना चाहते, ब्रह्मचारी पवित्र आचरण वाला, दूसरों का हित करने वाला, वो बलवान होगा। बल तो भगवत बल प्रदत्त। सबसे चूक हो सकती है, चूक को संभाल ले वही साधक है। भगवान उस चूक को चूक ही नहीं मानते हैं जो संभाल ली जाए। ब्रह्मचर्य से भगवत प्राप्ति की इच्छा करके चित्त से निरंतर मेरा चिंतन करता है तो इंद्रियां शांत हो जाती है। कि ब्रह्मचर्य ये बहुत खास बात है, बैठा लीजिए आप सब। ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है, बिना ब्रह्मचर्य के अध्यात्म की चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, असंयमी मनुष्य का मन और मस्तिष्क सड़ा देते हैं, जीवन को सड़ा देते हैं। पूर्ण ब्रह्मचर्य देश का, समाज का, आत्मा का, सबका परम लाभ। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। मजबूत बनो, बाहर और भीतरी दोनों शत्रुओं को रौंदते हुए। अगर इस जन्म में काम पूरा नहीं हुआ ना तो अगला जन्म होगा, तब पूरा करूंगा। अविनाशी हूँ मैं, किसी भी स्थिति में निराश उदास हताश नहीं हो सकता। हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे परास्त। हम भजन कर रहे हैं, हमको कोई नहीं परास्त कर सकता। निराशा और उदासीपन ये तो छूना नहीं चाहिए यार। हार जाए तो भी जैसे जीत पे उत्साह, ऐसे उत्साह होना चाहिए। आज हार गए लेकिन कल हम विजय प्राप्त। मतलब एक बहुत स्ट्रांग चिंतन होना चाहिए, धैर्यवान चिंतन होना। अंगद जी के लिए आता है, भगवान की महिमा का स्मरण करके पैर जमा दिया, उठा तेरी सभा में कोई वीर हो तो मेरा चरण उठा दे हो। और एक बात हमारी याद रखो, तुम भगवान के हो, अब तुम्हारे जीवन में वही होगा जो तुम्हारा मंगल होगा। भारी विपत्ति या दुख जो भी भेजा जा रहा है वो तुम्हारे मंगल के लिए भेजा जा रहा है। परिणाम में देख लेना बड़ा मंगल होगा। द्रौपदी जी ने जब देखा कोई सहारा देने वाला नहीं बचा, अरे वो स्थिति आती। गजेंद्र ने जब देखा ना कि अब की झटके में डूब, वो समर्पण उसी में होता है। शास्त्र का ज्ञान न होने का कितनी बड़ी हानि समाज में। थोड़ी सी हानि हुई, अब जीना क्या? पराजय हो गई, अब जीना क्या? दुख आ गया, जीना क्या? फसल नष्ट हो गई, जीना क्या? परीक्षा में फेल हो गए, जीना क्या? धंधा चौपट हो गया, जीना। यही हमारा जीवन है। अरे हम भगवान के अंश है। इस बार हार हुई तो आगे विजय होगी। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा ये मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। अब रात्रि के समय वो समझते हैं कि अब सोने जाना, थोड़ी देर मनोरंजन कर लेते हैं। तो मोबाइल है, टीवी है या मानसिक है, वो इधर उधर मन को, और फिर शयन करते हैं। उनकी रात पूरी अंधकारमयी काल रात्रि हो जाती है, साधन को नष्ट करने वाली बन जाती है और अशांति। सुबह वो निरुत्साहित उठते हैं, सुबह
वो खोए हुए उठते हैं, सुबह वो अपने को अधूरा पाते हैं, उत्साहहीन। अब वो केवल बनावटी रह जाता है, आंतरिक खोखले हो जाते हैं। इसलिए आप रात्रि को संभालिए, रात्रि को शयन के समय आप बहुत सावधान रहिए, तो सुबह आपका संभल जाएगा। सुबह संभल गया तो पूरा दिन संभला रहेगा, रात्रि संभल गई तो पूरा जीवन संभला रहेगा। मनुष्य जीवन एक आनंद का जीवन है। आनंद के लिए आप गलत रास्ता चयन मत करें। शराब पीना, नशा करना, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी देखना, किसी तरह से धन को शोषण वृत्ति से लेना, घूस लेना, ये सब कोई भी हो, कहीं भी हो, अधर्म आचरण कभी आनंद नहीं दे सकता। ये दिमाग में बैठा दो। और धर्म भले तुम्हें दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आनंद की प्राप्ति कराएगा। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करता है, कहाँ भय है, कौन सा भय, क्या है। थोड़ी ही देर में थमा, क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, उसे कहाँ भय लगेगा। आखिरी में देख लेना शब्द है हमारा, हम रहे ना रहे, शब्द तो अविनाशी है, पकड़ लो। कोई किसी को प्यार नहीं करता। अगर आप ये मानते हैं कि मुझे वो प्यार करता है, तो अपनी वासना की पूर्ति के लिए आपको प्यार करता है। धज्जियां उड़ा देगा तुम्हें, रोगे, पैर पकड़ोगे, फिर भी तुम्हें कोई क्षमा नहीं करेगा। ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, बार बार भूख लगना, वीर्य नाश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती है, क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है। भोजन ठीक से पचता नहीं, मलबद्धता हो जाती, कब्जियत हो जाती है। परिणाम में बवासीर आदि कई तरह के रोग प्रकट हो जाते हैं। बिना किसी चेष्टा के रात्रि में स्वप्न दोष हो जाएगा, वीर्यपात हो जाएगा। वीर का इतना पतला हो जाना कि लघु शंका के लिए जोर करने पर वीर्य निकल जाना। जहां वो पेशाब करने के लिए जोर लगाते हैं तो वीर्य स्खलित होने लगता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये हस्त मैथुन करने वालों का प्रधान चिन्ह है। हाथ पैरों के जोड़ पर बिना किसी कारण के दर्द होना, कमर में, गांठ में, जहां संधियां हैं, अस्थियों का जोड़ है, वहां दर्द होने लगना। नाटक, उपन्यास और गंदी बातें, अश्लील चित्र देखने में बड़ी रुचि हो जाना, ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। अगर अपने सामने कोई बहन बेटी के साथ गलत चेष्टा कर रहा है, अपने में बल है, तो बहुत ही कायरता होगी कि अगर वो वहां हस्तक्षेप न करके ऐसे चला जाए। वो तो हमें लगता है फिर वो बहुत ही कायर पुरुष होगा। लोग रोते हैं इस बात का, हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं। तो यही तो सिद्धि है। आओ इधर, हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार न करे, क्योंकि ये सम्मान, ये प्यार प्रभु से विमुख कर देता है। देखो हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब वो उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहा है। वो क्या कह रहा है, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। ये नई नई अवस्था के बच्चे धातु रोग से ग्रसित हो रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, आंखों में कम दिखने लगा है, ये परेशानियां, वो परेशानियां, इसका कारण आप हैं। आप देखिए ना, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, न सुनना चाहता, केवल पशुवत आचरण के लिए झूठ मिल जाए बस। सावधान रहिए, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। तूफान को रोक लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोकना नहीं। ये ठान ले कि मुझे भोग चाहिए, तो जेल भरी है इसी से। इसी मन के
कथनानुसार चलने से पूरी जेलें भरी हुई इसी से भरी हुई। हमारे को दुर्गति इसी मन से होती है, और अगर मन को प्रभु में लगा दिया जाए तो फिर बात बन जाए। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। कि जिसका चरित्र पवित्र होता है और जो अध्यात्मवान होता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है, वो कहीं भी परास्त भी हो जाए तो विजय को प्राप्त होता है। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और बस शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। अगर साधु आसन में नहीं बैठता, साधु व्यायाम प्राणायाम नहीं करता, साधु अपने शरीर को थकाता नहीं है, तो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रह कर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करो। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल।